सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा, जिसमें जो दोनों ही स्मार्टफोन आपको अफोर्डेबल रेंज के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 5G स्मार्टफोन इंडिया में। जिसका पहला जो स्मार्टफोन है मोटोरोला की तरफ से मोटो जी 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट। ये स्मार्टफोन भी आपको जुलाई के महीने में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका था इंडिया में, और इसकी प्राइस थी वो उसकी प्राइस के मुकाबले आपको किसी कंपनी में आपको इस प्राइस में आपको ये 5G स्मार्टफोन देखने को नहीं मिले थे। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन करते हैं, अगर दोनों ही स्मार्टफोन अफोर्डेबल रेंज के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि 25,000 और 13,000 के अंडर में आपको ये दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी आपको फिलहाल परचेस करना हो और देखने को मिल जाता है अच्छे खासे प्राइस के साथ में कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि दोनों ही स्मार्टफोन 5G के साथ में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको परचेस करना हो फिलहाल अभी कोई स्मार्टफोन 5G के साथ में, तो कौन सा लेना चाहिए इससे बात होगा। तो पहले हम दोनों स्मार्टफोन की पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोनों ये आती है डिस्प्ले। तो मोटो जी 5G में देखने को मिल जाती है 6.7 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको HDR10 का आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाती है और 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कौन सा ग्लास लगा है वो कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर आपको डिजाइन लुक्स वाइज आपको डिसेंट वाला लुक्स और डिसेंट वाली आपको बहुत ही अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस नॉट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 6.44 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाती है। हालांकि कुछ इश्यू देखने को मिले थे वन प्लस नॉट में, लेकिन अब फिलहाल थोड़े बहुत फिक्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत टिंट इश्यू देखने को मिल जाते हैं वन प्लस नॉट में। हालांकि आपको पता ही होगा कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो में पहले भी मैंने बताया था कि मुझे कोई ऐसा इश्यू देखने को नहीं मिला। आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी ऑल ओवर देखने जाए दोनों स्मार्टफोन की, तो अपने अपने प्राइस के हिसाब से दोनों में आपको डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। फर्क यहाँ पे कंपनी का है और बटन का डिस्प्ले का फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी आपके हिसाब से डिपेंड है कि आपको कौन सी डिस्प्ले चाहिए। हालांकि IPS LCD स्क्रीन चाहिए तो मोटो जी 5G आप ले सकते हो, अगर रिफ्रेश रेट आपको नहीं चाहिए तो। लेकिन आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन यानी कि एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो आपको वन प्लस नॉट के साथ में आपको 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बदल गए यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मोटो जी 5G में देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 8 नैनोमीटर चैनल में काम करता है। ऑक्टा पावर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो ये आपको 5G अनेबल्स के साथ में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और लेटेस्ट प्रोसेसर है। इंडिया का ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको ये प्रोसेसर के साथ में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस नॉट की बात करो तो यहाँ पे भी आपको स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 7 नैनोमीटर का काम करता है। ऑक्टा पावर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 620 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन जो चिपसेट मिलता है वो 700 सीरीज का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा खासा जो तगड़ा जो कंपैरिजन देखने को मिलता है तो 750G थोड़ा सा आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू 765G। हालांकि यहाँ पे सीपीयू में थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जीपीयू थोड़ा सा अभी आपको डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर जो जीपीयू है उसका भी कंपैरिजन आपको एज इट इज सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ऑफिशियली वन प्लस नॉट में गेमिंग करी थी, कई सारे फोटोज या मल्टीटास्किंग करे थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी लैग देखने को नहीं मिलती। इसी के हिसाब से मोटो जी 5G में भी आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है दोनों ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, तो मोटो जी 5G में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। LPDDR4x वाली रैम और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो स्टिकर लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अप टू 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक्सपेंशन ऑप्शन और इसकी साइज आपको बहुत ही बड़ी वाली देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस नॉट की बात करें रैम और स्टोरेज की, तो इसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज,
8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको सेम LPDDR4x वाली रैम और UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई आपको माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है बेस वेरिएंट के साथ में, हालांकि बाकी के दो वेरिएंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती स्टोरेज के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा के, मोटो जी 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में। तो आपको बहुत ही अच्छी खासी आपको डिसेंट वाला रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord की बात करें तो रियर में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बता देगा एक Sony IMX5T6 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि टोटल आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो OIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे दोनों की साइड में आप बता दें रियर कैमरा की बात करें कंपैरिजन में, तो दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छा खासा कैमरा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि OnePlus Nord का थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, प्लस इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सेंसर भी आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है दोनों में आपको बहुत ही अच्छा खासा, क्योंकि मोटोरोला के फोन में आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस वाला आपको एक कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको OnePlus Nord में भी अच्छा खासा आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में OnePlus Nord आगे निकल जाता है। बात करने पे दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन मोटो जी 5G में आपको सिंगल पंच होल देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये वाली आपको डिसेंट वाली सेल्फी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord में आपको ड्यूल पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो प्राइमरी लेंस है वो 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX616 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है सेल्फी में, तो आपको ग्रुप सेल्फी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट, यानी कि HDR कैमरा बताऊंगा 10 तक की और 4K की आपको 13 एफपीएस ES ऑप्शन के साथ में आपको दो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, EIS भी देखने को मिल जाता है और 4K का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा के मामले में। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा के मामले में भी आपको बताने को OnePlus Nord आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बताने को मोटोरोला G5G में आपको देखने को मिल जाती है 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता और कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलते। तो बैटरी और सॉफ्टवेयर बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord की बात करें, इसमें आपको 4115 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। ये नॉर्मल टिपिकल mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 13 वाट का वॉक चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन OS का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर या कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलते, आपको नॉर्मल सी जो स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि थोड़े बहुत आप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों में सॉफ्टवेयर भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बैटरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन बैटरी के मामले में यहाँ पे मोटोरोला का मोटो G5G आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, मतलब मोटो G5G में आपको देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल जो सभी सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5 का जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर आपको डिसेंट वाली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन OnePlus Nord की बात करो तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगा इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है। टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको 3.5 का जैक भी देखने को नहीं मिलता, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ड्यूल बैंड वाईफाई और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर आपको जो दोनों डिवाइस में आपको कनेक्टिविटी सेंसर है वो आपको जो इसके हिसाब से आपको प्राइस देने पड़ते हैं उसके हिसाब से आपको अच्छी खासी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। आपका यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की दोनों ही स्मार्टफोन में आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। आपके हिसाब से डिपेंड है कि आपको कौन सा कलर वेरिएंट पसंद आता है। लेकिन प्राइस की बात करें तो मोटो G5G में आपको जो बेस वेरिएंट है यानी कि सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाती है, जिसकी प्राइस रखी गई 20,999 यानी कि 21,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और इसकी जो सेलिंग है वो 7 दिसंबर की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वहां से परचेस
कर सकते हो। लेकिन OnePlus Nord की बात करते हैं, यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई इंडिया में 24,999 रुपीज, यानी कि 25,000 की प्राइस में आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है 6GB 64GB वाला वेरिएंट। वहीं पे हम बात करें MOTO G 5G का जो वेरिएंट है उसके हिसाब से हम कंपेयर करें OnePlus Nord के वेरिएंट से 6GB 8GB 128GB वाला वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ पे इसकी प्राइस 28,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और तीसरा आपको 12GB 56GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है OnePlus Nord में, इसकी 29,999 रुपीज यानी कि 13,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। तो ऑलमोस्ट आपको बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ता है यहाँ पे 765G की प्राइस की प्रोसेसर की बात करते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से जो प्राइस आपको देखने को मिलती है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपको बहुत ही ज्यादा पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन ऑल टुगेदर हम दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करें साइड बाय साइड तो आपको बहुत ही अच्छी टक्कर वाली कंपैरिजन देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले वो आपको OnePlus Nord में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन यानी कि एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। दूसरा इसमें आपको 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वो थोड़ा सा आपको बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू 750G। हालांकि यहाँ पे आपको जो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो आपको थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू 750G। तो आपको प्रोसेसर भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है डे टू डे लाइफ में। दूसरा इसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको मोटोरोला के फोन में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। ये एक फर्क देखने को मिल जाता है। कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बाकी जो कैमरा सेट है वो आपको टिपिकल आपको नॉर्मल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी कोई फर्क देखने को मिलता है। ड्यूल पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेल्फी देखने को मिल जाता है और EIS का भी सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा में, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बैटरी थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने को मिल जाती है, जो डिस्प्ले कंजप्शन के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू मोटोरोला MOTO G 5G। तो यहाँ पे पता चलता है दोनों ही स्मार्टफोन साइड बाय साइड देखे तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मुझे लगता है कि MOTO G 5G थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर है, अगर आप दूसरे कोई स्मार्टफोन नहीं परचेज करना चाहते, अगर आप नॉन चाइनीज ब्रांड पसंद करना चाहते हो तो यहाँ पे MOTO G 5G ले सकते हो, क्योंकि ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको अफोर्डेबल रेंज में आपको 750G देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 5G के साथ में आपको एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो MOTO G 5G भी आप ले सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन से 5G फोन की पसंद आया, MOTO G 5G या OnePlus Nord, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।